दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार आशा वर्कर नई भर्ती निकल के आ चुका है। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जानते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी शिवहर यानी शिवहर में निकल के आ चुका है, जिसमें ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु इसका नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। किस ब्लॉक में कितना वैकेंसी, इसमें सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे डुमरी कचड़ी, इसमें 45 पोस्ट है। पिपराही में आपका 24 पोस्ट है। पुरनहिया में 12 पोस्ट है। शिवहर में 24 पोस्ट है। तरियानी में 59 पोस्ट है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में बात करूँ तो 164 पोस्ट निकल के आ चुका है, जिसमें 5 ब्लॉक मिलाकर इसमें 164 पोस्ट निकल के आ चुका है। तो इसी प्रकार इस वीडियो में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बनते हैं इस वीडियो में। बिहार शिवहर आशा वर्कर वैकेंसी 2025 यानी बिहार आशा वर्कर में नई भर्ती आवेदन शुरू हो चुका है। कैसे करना इसका आवेदन वगैरह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से बिहार शिवहर आशा वर्कर वैकेंसी 2025 के तहत महिलाओं को रोजगार एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के शिवहर जिले में आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जा रही है। यह भर्ती स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना। अगर आप शिवहर जिले के अस्थायी निवासी महिला है और स्वास्थ्य क्षेत्र में समाज सेवा करने की इच्छुक रखते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार सुनहरा मौका निकल के आ चुका है, जो आपको बिहार आशा वर्कर न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत इस भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है। यानी कि अगर 10वीं पास अगर आप है तो आप शिवहर जिले के लिए अगर अस्थायी निवासी है तो आप स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अच्छा समाज सेवा करने की इच्छुक रहते हैं तो आप आशा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे यह आम महिलाओं के लिए भी सुलभ है। नीचे इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिहार शिवहर आशा वर्कर 2025 का वैकेंसी निकल के आ चुका है। जिले की मैं बात करूँ तो यह शिवहर जिले के निकाला गया है। पद के नाम की मैं बात करूँ तो यह आशा कार्यकर्ता के लिए यह निकाला गया है। कुल पद की मैं बात करूँ तो 164 पोस्ट है। आवेदन मोड की मैं बात करूँ तो यह ऑफलाइन मोड है, यानी कि ऑनलाइन मोड यह नहीं है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो न्यूनतम आपका 10वीं पास पे है। आवेदन प्रारंभ जो तिथि की मैं बात करूँ यानी कि इसका स्टार्टिंग डेट इसका फॉर्म का तो 22 मई से लेकर 30 जून 2025 तक इसका लास्ट डेट है। अधिकारी वेबसाइट आपको यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि शिवहर जिले में आशा वर्कर भर्ती का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार शिवहर आशा वर्कर वैकेंसी 2025 के अंतर्गत योग्य और प्रेरित महिलाओं को आशा कार्यकर्ता के रूप में चयनित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार शिवहर आशा वर्कर वैकेंसी 2025 के अंतर्गत योग्य और प्रेरित महिलाओं को आशा कार्यकर्ता के रूप में चयनित किया जाएगा। इनका कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी जरूरतमंदों तक पहुंचाना होगा। साथ ही इन गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं, बच्चों और बीमार लोगों के लिए उचित परामर्श और सहायता प्रदान करनी होती है। यानी कि इनका क्या काम होता है, इसमें मैं बात करूँ इनका जो प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र होता है उसमें आपको ग्रामीण और शहरी जरूरतमंदों तक पहुंचाना होगा। यानी साथ ही इन्हें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और बीमार लोगों के लिए उचित परामर्श यानी उसको सहायता करना, ये सब उनका काम है। कुल पदों की यहाँ पे मैंने बता ही दिया हूँ कि 164 पद निकल के आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो आवेदिका को कम से कम 10वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होनी अनिवार्य है। यानी आप किसी भी बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई यानी किसी भी बोर्ड से आप अगर आप पास है यहाँ पे आपको लगेगा वो सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं भी आवेदन कर सकते हैं, जो मैट्रिक के अलावा इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, वो सारे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो नहीं कि वो 10th वाले ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पात्रता और मानदंड क्या होनी होगी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस प्रकार यहाँ पे 3 पात्रता मानदंड
तो जानते हैं। अविदिका के संबंधित गांव के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। अविवाहित लड़कियों को चयन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि जो फॉर्म फिलअप करेगा उस संबंधित गांव के अस्थायी निवासी होने चाहिए। जिससे सेवड़ का किसी गांव में, किसी ब्लॉक से, किसी गांव से उनको चयनित होना है तो उस गांव का अस्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आप उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा कि अविवाहित लड़कियों को चयन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि दूसरा ये है कि जो कुमारी लड़की है, यानी उसका शादीशुदा नहीं हुई है, वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी वह इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। तीसरा है विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिलाओं प्राथमिकता में रहेगी, यानी कि जो विधवा है या तलाकशुदा या अलग रह रही महिला तो प्राथमिकता में रहेगी, यानी कि वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। आवेदिका किसी भी सरकारी सेवा या लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि आवेदिका किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो, उसका लाभ पर कार्यरत ना हो, यानी कि अगर पहले से आप सरकारी जॉब में है तो आप इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं और सरकारी कर्मियों को बहू, पत्नी, पुत्रवधु आदि प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं जो सरकारी है, यानी सरकारी कर्मियों की बहू, पत्नी, पुत्रवधु आदि पात्र इसमें नहीं हो पाएंगे, यानी कि उनके घर में अगर पहले से उनकी नौकरी है उनको, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। शहरी क्षेत्र के लिए पात्रता और मानदंड क्या होनी चाहिए, तो संबंधित इस्लाम क्षेत्र की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या परित्यक्ता प्रमाण पत्र जरूर होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये शहरी क्षेत्र के लिए पात्रता और मानदंड यहाँ पे रखा गया है। आयु सीमा के मैं बारे में बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष रखा गया है। शहरी क्षेत्र के लिए न्यूनतम आयु रखा गया 25 वर्ष, अधिकतम इसका 45 वर्ष रखा गया है। इसमें क्या क्या इसमें दस्तावेज लेंगे, मैं बात करूं इसमें तो 10वीं का अंक प्रमाण पत्र लेंगे, अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेंगे। उससे अगर आगे यानी कि इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, सारे आपका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। पंचायत या वार्ड से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पे लगेगा। पति अगर आपका मृत्यु है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा आपका पति का, यदि आप विधवा है तो। उसके बाद यदि तलाकशुदा है तो आपको परित्यक्ता प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि अगर आप पहले अगर तलाकशुदा है तो आपको परित्यक्ता प्रमाण पत्र लगेगा, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। महत्वपूर्ण तिथि की मैं 12 में बात करूं तो आवेदन शुरू होने की जो तिथि वो 22 मई से स्टार्ट कर दी गई है। आवेदन की जो अंतिम जो तिथि वह 30 जून 2025 तक इसका लास्ट डेट है। आवेदन प्रक्रिया की मैं बात करूं कैसे करना है इसका आवेदन वगैरह तो मैं बताऊं तो बिहार सिवर आशा वर्कर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है, यानी यह ऑनलाइन फॉर्म सिस्टम नहीं है। इसके लिए आवेदिकाओं को पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यह फॉर्म नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल या प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, यानी या अगर डाउनलोड कर सकते हैं नीचे, या नहीं तो सरकारी अस्पताल से, या नहीं तो प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज को स्व प्रमाणित पत्र छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको संलग्न कर लेना है, यानी कि उसमें पिन अप कर लेना है। निर्धारित कार्यालयों में समय सीमा के भीतर आपको फॉर्म को जमा कर लेना है। आवेदन से पहले अधिकारी सूचना को एक बार जरूर पढ़ ले, इसमें बताया क्या जा रहा है। उसके बाद है बिहार आशा वर्कर वैकेंसी 2025 को अप्लाई को लेकर भ्रम न रखे, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। आवेदकों को फॉर्म भरकर मैनुअली ही जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ देखने को है। फॉर्म वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ मैंने डाल दूंगा इसका नोटिफिकेशन में, जो फॉर्म आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं यह फॉर्म वगैरह है, इस प्रकार सारा जानकारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हुआ इस सब यहाँ पे गांव का नाम वगैरह दे दिया गया है, किस डेट में कौन सा इसमें है, इसमें सारा जानकारी देख सकते हैं यहाँ पे।
तो इस प्रकार यहाँ पे सब चीज देख सकते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।